भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई गहरी कथा, आस्था और जीवन का संदेश छिपा होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है होली, जो रंगों, प्रेम, उल्लास और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी पौराणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये वो समय होता है जब शीत ऋतु विदा लेती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। पेड़ों पर नई कोपलें, फूलों की सुगंध और प्रकृति की रंगीन छटा मनुष्य के जीवन में भी नई ऊर्जा भर देती है। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई के नाश और सत्य की विजय का प्रतीक है। इस कथा का संबंध असुर राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ा है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि वो न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न मनुष्य मारे न पशु। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाने और डराने की कोशिश की, पर प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर राजा ने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। ऊंचे पर्वत से गिराया गया, विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत होती है। प्रेम, क्षमा और भाईचारा ही जीवन का असली रंग है। अहंकार का अंत और भक्ति की विजय निश्चित है। होली के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ये दिन आपसी प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंगों का भी अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। लाल प्रेम और ऊर्जा, पीला ज्ञान और प्रसन्नता, हरा जीवन और हरियाली, नीला विश्वास और शांति। होली का एक और प्रसिद्ध रूप ब्रज की होली है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा रानी और गोपियों के साथ रंगों की होली खेली थी। यही कारण है कि आज भी मथुरा वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की शरारतें, राधा का प्रेम और गोपियों की हंसी, इन सब ने होली को प्रेम का उत्सव बना दिया। होली केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का त्योहार भी है। इस दिन अमीर गरीब का भेद मिट जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, समाज में प्रेम और एकता बढ़ती है। गांव में फाग गीत, ढोलक, मंजीरा और लोक नृत्य इस पर्व को और भी रंगीन बना देते हैं। आज होली केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। लोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। होली हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की जीत होती है। प्रेम, क्षमा और भाईचारा ही जीवन का असली रंग है। अहंकार का अंत और भक्ति की विजय निश्चित है।